आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है? वो बताता है कि एक ऑब्जेक्ट वही करता है जो वो कर रहा है जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या होगा जब एक नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी? ये हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। क्या आपको याद है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने एक सिंपल डायग्राम के साथ समझा था। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट करता रहेगा और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट मोशन में ही बना रहेगा, उसी वेलोसिटी से और उसी डायरेक्शन में। याद रखिए, ये दोनों केसेस तभी सही होंगे अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, मतलब नेट फोर्स जीरो होंगी। अब सेकंड केस के लिए इस तरह का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं तो वहां एक्सेलरेशन होगी। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम एक दिलचस्प पार्ट पर आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब दे सकेंगे। वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन पर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है? मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दें। मैं अपना सवाल दोहराता हूं। आपको क्या लगता है किन दो फैक्टर्स पर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि टेबल पर एक ऑब्जेक्ट है। आपने उस पर 10 यूनिट्स की नेट फोर्स अप्लाई की और फिर आप उस पर 20 यूनिट्स की नेट फोर्स अप्लाई करते हैं। किस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? बेशक उसी में जिसमें फोर्स ज्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन चीजों पर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उनमें से एक है नेट फोर्स। अगर वो ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी, अगर वो कम हो तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। एक्सेलरेशन सीधे डिपेंड करती है नेट फोर्स पर। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि आप दूसरी क्वांटिटी के बारे में सोचें जिस पर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। मान लीजिए कि एक टेबल पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का मास 3 किलोग्राम्स है और दूसरे का 5 किलोग्राम्स है। अब अगर आप उन दोनों पर 10 यूनिट्स की नेट फोर्स अप्लाई करेंगे, कौन सा ज्यादा एक्सेलरेट करेगा? बेशक 3 kg वाला, क्योंकि उसका मास कम है। जितना कम मास उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन, और जितना ज्यादा मास उतनी ही कम एक्सेलरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो सेकंड लॉ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैथमेटिकली ये इस तरह लिखा जाता है, A = F net डिवाइडेड बाय m। आसान टर्म्स में एक्सेलरेशन सीधे प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स से जो अप्लाई हुई है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के मास से। यह है सेकंड लॉ, या जिस तरह ज्यादा लोगों को समझ में आता है वो है F net = m × A। नेट फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। इसी के साथ क्या आप मुझे फोर्स का यूनिट बता सकते हैं? यह आसान होगा। मास का यूनिट किलोग्राम्स है और एक्सेलरेशन का मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम टाइम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, और इसे हम न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम टाइम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम्स है और एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, तब फोर्स होगी 100 न्यूटन्स। 1 न्यूटन को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स की वो मात्रा जो 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है।